श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया पर विवाह क्यों नहीं, जानिए वजह। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर जानते हैं कि कृष्ण भगवान और राधा ने प्यार होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं की थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया। प्राचीन समय में रुक्मिणी, सत्यभामा, समेथा श्री कृष्णामसरा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। देवकी पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं ये जिक्र भी नहीं मिलता है कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से किया था इनकार। एक मत ये भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थी। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वो और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वो श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वो भक्तिभाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। समाज आया आड़े। कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा कृष्णा की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा कुंड, कृष्ण कुंड का इतिहास कथा। राधा कुंड के बारे में मान्यता है कि जब कंस भगवान श्री कृष्ण का वध करना चाहता था, इसके लिए कंस ने अरिष्टासुर राक्षस को भी भेजा था। अरिष्टासुर बछड़े का रूप बनाकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और बाल ग्वालों को मारने लगा। श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे राक्षस को पहचान लिया और उसे पकड़कर जमीन पर पटककर उसका वध कर दिया। ये देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गो हत्या का पाप लग गया है और इस पापा की मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। कृष्ण इस विनती को सुनकर हंसे और जिस जगह पर खड़े थे वहां पर जोर से पैर पटका। राधा द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां उत्पन्न हुई और वहां पर कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने स्नान किया और इस कुंड को श्याम कुंड अथवा कृष्ण कुंड भी कहते हैं। कृष्ण के इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से राधा क्रोधित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली गोपियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ियों की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील राधा कुंड का निर्माण हुआ। राधा कुंड के विषय में मान्यता है कि यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और वे अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को इस कुंड में स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। गोवर्धन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये कुंड काफी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ काफी भीड़ होती है, जब उत्सव को मनाने के लिए वार्षिक मेला का आयोजन होता है। लोग इस कुंड में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते हैं।
पुराणों में वर्णित है स्टोरी ऑफ राधा कुंड और कृष्णा कुंड गोवर्धन। श्री राधा कुंड गोवर्धन से प्रायः 3 मील उत्तर पूर्व कोण में स्थित है। गांव का नाम आरठ है। यही अरिष्टासुर का वध हुआ था। वृंदावन और मथुरा दोनों से यह 14 मील की दूरी पर अवस्थित है। श्री राधा कुंड श्री राधा कृष्ण युगल के मध्याह्रक लीला विलास का स्थल है। यहाँ श्री राधा कृष्ण की स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार की केली क्रीड़ाएं संपन्न होती हैं, जो अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए इसे नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ भजन का स्थल माना गया है। इसलिए श्री राधा भाव एवं कांति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस परमोज भावयुक्त रहस्यमय स्थल का प्रकाश किया है। उनसे पूर्व श्री माधवेंद्रपुरी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी श्री ब्रज में आए और कृष्ण की विभिन्न लीला स्थलियों का प्रकाश किया, किंतु उन्होंने भी इस परमोच रहस्यमय स्थली का प्रकाश नहीं किया। स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित श्री गौर सुंदर ने ही इसका प्रकाश किया। कथा प्रसंग श्री कृष्ण ने जिस दिन अरिष्टासुर का वध किया, उसी दिन रात्रि काल में इसी स्थल पर श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका आदि प्रियाओं का मिलन हुआ। श्री कृष्ण ने बड़े आतुर होकर राधिका का आलिंगन करने के लिए अपने कर पल्लवों को बढ़ाया। उस समय राधिका परिहास करती हुई पीछे हट गई और बोली, आज तुमने एक वृष गोवंश की हत्या की है, इसलिए तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है, अतः मरे पवित्र अंगों का स्पर्श मत करो। किंतु कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रियतमे, मैंने एक असुर का वध किया है। उसने छलकर सांड का वेश बना लिया था, अतः मुझे पाप कैसे स्पर्श कर सकता है। राधिका ने कहा, जैसा भी हो तुमने सांड के रूप में ही उसे मारा है, अतः गो हत्या का पाप अवश्य ही तुम्हें स्पर्श कर रहा है। सखियों ने भी इसका अनुमोदन किया। प्रायश्चित का उपाय पूछने पर राधिका जी ने मुस्कुराते हुए भूमंडल के समस्त तीर्थों में स्नान को ही प्रायश्चित बतलाया। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी की चोट से एक विशाल कुंड का निर्माण कर उसमें भूमंडल के सारे तीर्थों को आह्वान किया। साथ ही साथ असंख्य तीर्थ रूप धारण कर वहां उपस्थित हुए। कृष्ण ने उन्हें जल रूप से उस कुंड में प्रवेश करने को कहा। कुंड तत्क्षणात परम पवित्र एवं निर्मल जल से परिपूर्ण हो गया। श्री कृष्ण उस कुंड में स्नान कर राधिका जी को पुनः स्पर्श करने के लिए अग्रसर हुए, किंतु राधिका स्वयं उससे भी सुंदर जलपूर्ण वृहद कुंड को प्रकाश कर प्रियतम के आस्वादन का उत्तर देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तुनक कर पास में ही सखियों के साथ अपने कनकन के द्वारा एक परम मनोहर कुंड का निर्माण किया, किंतु उसमें एक बूंद भी जल नहीं निकला। कृष्ण ने परिहास करते हुए गोपियों को अपने कुंड से जल लेने के लिए कहा, किंतु राधिका जी अपनी अगणित सखियों के साथ घड़े लेकर मानसी गंगा से पानी भर लाने के लिए प्रस्तुत हुई, किंतु श्री कृष्ण ने तीर्थों को मार्ग में सत्याग्रह करने के लिए इंगित किया। तीर्थों ने रूप धारण कर सखियों सहित राधिका जी की बहुत सी स्तुतियां की। राधिका जी ने प्रसन्न होकर अपने कुंड में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। साथ ही साथ तीर्थों के जल प्रवाह ने कृष्ण कुंड से राधा कुंड को भी परिपूर्ण कर दिया। श्री कृष्ण ने राधिका एवं सखियों के साथ इस प्रिय कुंड में उल्लासपूर्वक स्नान एवं जल विहार किया। अर्धरात्रि के समय दोनों कुंडों का प्रकाश हुआ था। उस दिन कार्तिक माह की कृष्णाष्टमी थी, अतः उस बहुलाष्टमी की अर्धरात्रि में लाखों लोग यहाँ स्नान करते हैं। जानिए, आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के संपूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन राजनेता और 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई, कैसे उनके यदुवंश का नाश हुआ। आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु और यदुवंश के विनाश के कारण। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, आओ जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया, तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वो अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उसके साथ गए थे। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया।
उन्होंने कहा, जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया। और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है, इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, की मिट्टी का रंग लाल ही है। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच संग्राम के कारण बने। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के भीतर। ये घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र साम को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में साम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर साम को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। साम ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने साम से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गया था। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुँचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरा का सेवन करते। मदिरा के नशे में चूर सात्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्याकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सत्याकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एर का घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बब्रू, दारुक और कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए।
बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो भी बच गए। कुछ समय बाद बब्रू और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गया और पीछे से ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली से निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा वो कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुँचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे, परंतु जैसे ही लोग द्वारका छोड़ने के लिए तैयार हुए, जल का स्तर बढ़ने लगा। मलयज और डाकुओं ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया और जब अर्जुन उनकी सहायता करने के लिए अस्त्र चलाने लगे तो वे सभी मंत्र भूल गए। द्वारका नगरी पानी के भीतर समा गई। अर्जुन, श्री कृष्ण की कुछ रानियों और शेष प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और वापस आकर सारी घटना युधिष्ठिर को बताई। भगवान कृष्ण का पूरा यादव वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गई, जहां वो अभी भी है।